अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से तरके वफा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सप्तैन जो कि दिलो जान से चाहने लगा है मरियम को, उसका ख्याल भी रखता है मगर उस पर जाहिर नहीं होने देता। ऐसे में सप्तैन और मरियम का अचानक से टकराव हुआ तो सारे डॉक्यूमेंट्स उड़कर नीचे गिर जाते हैं। तो ये सब देखकर काफी घबरा जाती है, ऊपर से बॉस के साथ ऐसा हुआ हो, वो और परेशान हो गई। सप्तैन रिलैक्स करवाने की कोशिश करता है, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मगर मरियम की परेशानी नहीं जाती। ऐसे में वो काम को लेकर भी परेशान है। ऑफिस में आई तो सप्तैन से कहती है, सर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको मायूस ना करूं। तो आज वो दिल की बात जबान पर ले ही आता है, मैं आपका कहीं जाना अफोर्ड नहीं कर सकता। ये सुनकर तो मरियम फौरन से सप्तैन को देखती है कि ये क्या कह दिया, मगर सप्तैन बात पलट ही देगा। असल में हमारी कंपनी को आप जैसे टैलेंटेड लोग ही चाहिए, तो इसीलिए मैं कंपनी को नुकसान पहुंचाना भी अफोर्ड नहीं कर सकता। यूँ बात जैसे कैसे करके पलट ही गई। ऐसे ही कुछ ही देर बीती थी कि यहाँ पर सप्तैन की बहन अचानक ऑफिस में आ जाती है, और वो भी उसकी बड़ी बहन अनीला। वो इस लड़की मरियम को देखकर यहाँ सप्तैन के साथ हैरान हो गई, क्योंकि वो उसे इतनी खूबसूरत लड़की लगी। उसे शक हुआ कि सप्तैन और उसका चक्कर चल रहा है। अगर ऐसा ना भी हुआ तो सप्तैन उसे देखकर लट्टू हो ही जाएगा, जिसके बाद तो उसे अपने भाई सप्तैन की दौलत पर कब्जे करने की फिक्र ही पड़ गई। फिक्र तो हर वक्त रहती ही है, मगर मरियम को देखकर तो उसे ज्यादा ही हो गई कि ये ना वो सप्तैन अपनी मर्जी से शादी ना कर ले। तो सप्तैन बता ही देती ये हमारे ऑफिस की एम्प्लॉय हैं। मरियम यहाँ से चली तो जाएगी, मगर दिमाग में अनीला के तो यही मरियम ही रहेगी। बस फिर जिसके बाद तो इसने फैसला कर लिया, क्योंकि वैसे भी वो अपनी बहन अनम के मंगेतर के घर से होकर आई थी। उसकी वालदा ने तो यही शर्त रखी कि जब तक उनकी बेटी की शादी सप्तैन से नहीं होगी, मैं अपने बेटे की शादी भी आपकी लड़की से नहीं करूंगी। और फिर ये बात जब अनम को मालूम हुई, वो भी अपनी बहन को धमकी दे देती है, अगर मेरी और अयाज की शादी ना हुई ना तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अनम तो इस अयाज के घर जाकर माँ को समझा आई थी उसकी कि रिश्ते तो शर्तों पर नहीं रखे जाते, मगर वो उसकी माँ को सुनने के लिए तैयार ही नहीं। आखिर मजबूरन ये अनीला ऑफिस में ही आती है ताकि जाऊं और सप्तैन को सारी जाके रिपोर्ट दूं। अयाज की वालदा तो कहती हैं, वो कह रही जब तक सिप्ती की शादी उनकी नौशीन से नहीं हो जाती, अयाज और अनम का रिश्ता वो तोड़ देंगी। अब ये सब तो इस सप्तैन को भी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि वो तो पसंद करता है मरियम को और उसी से शादी करना चाहता है। बहन को फिर वक्त तो वो बताता नहीं, कुछ भी नहीं, मगर हाँ उसकी नजरों के सामने तो यही मरियम ही रहती है। यूँ सप्तैन तसल्ली दे देता है कि वो इस मामले को देख ही लेगा, लेकिन मेरी अभी शादी की बात ना सोचें, मैं ये शादी नहीं कर सकता। और उधर बिलाखिर अयाज की वालदा को भी मानना पड़ेगा, जब बेटा खुद मनाएगा कि अम्मा आती हुई दौलत को क्यों ठुकरा रही हो। ये ना हो अगर मेरी शादी अनम से ना हुई तो उसके भाई की दौलत पर हम कैसे ऐश करेंगे। तो इसीलिए ये मामला जैसे कैसे करके रफा दफा हो ही जाएगा। मगर आने वाले एक साथ में जब अनीला को मालूम होगा कि सप्तैन किसी लड़की को चाहता है और वही ऑफिस की लड़की मरियम, जिसके बाद वो अपने नाटक शुरू करेगी। यूँ मरियम जब घर वापस गई ऑफिस से, तो पप्पू को जैसे ही मालूम हुआ कि ये मरियम नौकरी कर रही है तो वो ताने देती हैं। वो लोग अच्छे नहीं होते जो अपनी बेटी की कमाई पर नजर रखें। असल में नजर तो मरियम पर इस फुप्पो ने रखी है, वो भी अपने बेटे के लिए। और बेटा भी यही चाहता है कि मेरी शादी यहीं हो जाए ताकि इनका पैसा मेरे हाथ लगे। यूँ हर तरफ हर किसी को पैसे की ही पड़ी है,